Hi guys, so if you are watching this video, it means you are watching option number 2 and the title of this video is Who will you get married? आपकी शादी किससे होगी and आपके future spouse के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे. So ये messages हम सबसे end में देखेंगे. पहले हम start करते हैं tarot से. So we have 5 of Pentacles, the Hangman, 8 of Pentacles, 2 of Swords and 9 of Wands. So सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको ये बोलना है दैट डोंट गेट स्केर्ड, क्योंकि ये स्प्रेड जो है थोड़ा सा कार्ड्स को देख के नेगेटिव लग रहा है, बट ये उतना नेगेटिव एनर्जी मुझे दे नहीं रहा है. ठीक है, मतलब जितना दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. सेकंड, अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है फ्रॉम आउटसाइड प्लीज़ एक्सक्यूज मी, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है. आपके जो पर्सन हैं वो बहुत, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और साथ में बहुत बुरी क्वालिटीज़ भी हैं. सॉरी फॉर दिस. इट्स लाइक जो भी हैं वो मेल और फीमेल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत ही गिवर है. ऐसा होता है ना कि उनसे कोई मदद मांगेगा तो वो अपना काम छोड़ के शायद उसकी मदद करने चले जाएंगे. वो इस तरह के हैं. पैसों से भी मदद करते हैं, शरीर से भी मदद करते हैं और दिल से मदद करते हैं. एंड वो उनको सेक्रीफाइस करने का आदत है शायद. उनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, उनको इनडिसीजन का प्रॉब्लम है. मतलब वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, उनको टाइम लगता है, वो बहुत सोचते हैं और वो सोच सोच के खुद भी परेशान होते हैं और अगले को भी परेशान करते हैं. उनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, इनडिसीजन का प्रॉब्लम है, बहुत गिवर है, बहुत हार्ड वर्किंग है. एंड कभी कभी उनके साथ ऐसा होता है जब वो किसी की मदद करते हैं तो वो ना नहीं बोल सकते, उनको ना बोलना नहीं आता. सो जब आप इनसे मिलें, आपकी इनसे शादी हो, सबसे पहले आप इनको ना बोलना सिखाएं. ठीक है, उनको आप थोड़ा सा ना बोलना सिखाएं. बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है, मतलब बैलेंस एज इन, जैसे कि ऐसा होता है ना कि यार मेरा बुरा भी नहीं हो तो भाई किसी और का बुरा भी नहीं हो, या मैं कोशिश करूँ कि मेरी वजह से किसी का बुरा नहीं हो. ही इज़ लाइक दैट और शी इज़ लाइक दैट. चैरिटी कर सकते हैं. चैरिटी एज इन नहीं कि भाई जैसे सेलिब्रिटी चैरिटी कर रहे हो इस तरह से, जैसे कि भाई अगर कोई दरवाजे पे मांगने आता है तो वो उसको मना नहीं करते, उसको खाली हाथ नहीं जाने देते. इन्होंने जो भी पैसे कमाए हैं ना वो अपनी मेहनत से कमाए हैं. मुझे जॉब के चांसेस इधर ज़्यादा लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो बट आप मिलोगे. ओके, एक बार थोड़ा और डीप. सॉरी, ये कार्ड ऐसे है. द थिंकिंग वुमेन, एंजल ऑफ बैलेंस, hostilities, action, door to romance. This person's going to be so romantic. This person's going to be so romantic. I told you action oriented है. इतना action लेते हैं, इतना action लेते हैं कि खुद ही परेशान होने लग जाते हैं. मतलब अगर आपने उनको ये बोला कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो आपकी मदद इतना करेंगे कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे कि अरे इसकी गाड़ी का क्या होगा. सो ये चीज़ मुझे अच्छी बात है, बहुत लोगों का मदद करना चाहिए, साफ दिल होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि हम खुद परेशान हो जाएं. तो ये चीज़ तो मेरा एक सजेशन है दैट प्लीज़ आपका जो भी स्पाउस है, मेल या फीमेल, आप उसको हेल्प करना. उसकी ये आदत को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है. बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होंगे, दिखने में अच्छे भी होंगे, अट्रैक्टिव. मेल हो या फीमेल, स्लिम बॉडी, स्लिम भी नहीं तो फैट. आई एम नॉट सीइंग एनीबडी फैट, आई एम सीइंग वेरी यू नो, जैसे एक ट्रेडिशनल होता है ना, जैसे कि फेयर स्किन, ब्लैक हेयर, टॉल टू एवरेज हाइट, एवरेज बिल्ड या स्लिम. एंड देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों. देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और रोमांटिक भी बहुत होंगे. मतलब दिस पर्सन विल ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ. दिस पर्सन विल ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्सन इज दैट कि एक तो ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, फाइनेंशियली भी अच्छे होंगे. ठीक है, और एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे. मतलब ढीला ढाला बोलते हैं ना हम किसी को कि यार ये इंसान इतना ढीला है या इसको एक काम करने में इतना टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं होंगे. ही और शी विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड. आपने बोला और वो काम हो गया. इनको खुद को ऐसे लोग पसंद होते होंगे जो बहुत ही क्विक लर्नर्स होते होंगे या जो क्विक एक्ट करते हैं.
वैसा। ओ माय गॉड, नो। मैंने कहा ना, इनको आदत नहीं है ना करने की, ये किसी को ना नहीं बोल सकते, आप सिखाओ उनको। इमरामा, where are you being called to journey to? One, and second is mirror, who or what is triggering you? So what these two cards are giving me option is about that कि ये इंसान एक लाइफ जर्नी में है इस वक्त, और ये जो भी हो रहा है ना, जैसे अभी तक आप इनसे मिले नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंसान अपनी ही एक लाइफ जर्नी में है जहां से इसको चल के अब तक आना है। एंड एक होता है ना, जब भी आईने में खुद को देखते होंगे, और ये जर्नी मुझे ये भी फीलिंग दे रहा है दैट इस इंसान को खुद को पता है कि यार ये मेरी कमजोरी है और मुझे इसको बदलने की जरूरत है, पर वो उनसे हो नहीं पा रहा है। इस इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास है, बट ये उसको बदल ही नहीं पा रहे हैं। जब ये आईने में खुद को देखते हैं तो उनको पता है कि यार आज मैंने अपना ही नुकसान कर दिया, या मैं दूसरे का भला करने के चक्कर में मैंने अपने आप को परेशान कर लिया, बट मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे ये दे रहा है गाइज। आपको लग रहा होगा दैट आई एम कीप ऑन सेइंग दिस, पर मैं क्या करूँ, मुझे यही एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो थोड़ी अच्छी बातें भी करते हैं। दैट दिस पर्सन इज गोना बी सो 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 रोमांटिक, वेरी केयरिंग कनेक्शन, बहुत प्यार करेंगे आपसे। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक भी कि आप इस मतलब अपने पार्टनर से मिल चुके हो। हम और कार्ड्स पुल अप करेंगे, एक बार पहले थोड़ा देख लेते हैं। फ्यू मंथ्स, एरिस लियो, सेजिटेरियस, फायरी एनर्जी, एक्शन का कार्ड यहाँ पे। येस, दिस पर्सन इज वेरी फायरी क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है। career change, yes guys, journey can also resemble to that, he can change his career from job to another job, और ये जो जॉब जो भी की करियर में बदलाव आएगा ना, वो उनको पैसों की तरफ लेके जाएगा, पैसा बढ़ेगा उनका। एंड या जॉब टू बिजनेस पे स्विच करना भी हो सकता है। शॉपिंग, दिस पर्सन आपको वर्क सिचुएशन पे भी मिल सकते हैं काम के थ्रू। शॉपिंग, देन कम्स रिचनेस, येस, रिचनेस मुझे यहाँ पे प्यार का भी लग रहा है, दैट आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा होगा। रिचनेस मुझे मनी वाइज भी लग रहा है, और रिचनेस मुझे ये लग रहा है कि इंसान दिल का भी बहुत धनी है, पैसों से ही नहीं, दिल का भी बहुत अच्छा है। स्टबन, येस, दिस मैन और वुमेन इज वेरी स्टबन। इनसे अपनी बात मनवाना या इनकी जिद छुड़वाना अपने आप में ही एक अलग ही स्ट्रगल है। Then comes the overspending. Yes guys, overspending and shopping is here. It means that okay, I'll tell you, divine timings. Yes, divine timings will bring this person into your life. Okay, तो आपको भरोसा नहीं छोड़ना है, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि पाइल 2 ने ये हिम्मत हार रखी है कि यार मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि आप लोग पॉजिटिव हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और आप इस पर्सन के साथ भी खुश रहेंगे। ओवर स्पेंडिंग एंड शॉपिंग, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इंसान जो है, जब कोई इससे मदद मांगने आता है तो ये मदद कर देते हैं। आई जस्ट सॉ डबल 8 अबंडेंस, येस, मतलब ये इंसान ऐसा है कि इनके पास बहुत कुछ है और ये सामने वाले को दे भी देते हैं, तो इनकी ये चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। एंड दिस पर्सन या तो ये आपको बहुत शॉपिंग करवाएंगे, आपके ऊपर बहुत खर्चा करेंगे, या इनको पर्सनली शॉपिंग करना, पैसा खर्च करना बहुत पसंद है। और ये भी हो सकता है दैट कि ये इतना लोगों को हेल्प करते हैं कि लोग इनसे पैसा भी मांगते हैं मदद के थ्रू, तो ये उनको पैसे भी दे देते हैं, समथिंग इज देयर गाइस। सो आप इनकी प्लीज ये आदत तो छुड़वा ही देना। हैप्पी फैमिली, ये हैप्पी फैमिली ये भी रिप्रेजेंट करता है दैट वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दिस पर्सन ये तो खुश होंगे और आपको भी बहुत खुश रखेंगे। ओके सॉरी, कैमरा में ग्लेयर आ रहा है। यस, ये तो खुद भी खुश रहेंगे और आपको भी खुश रखेंगे। 3+4 नंबर 7 कैन बी ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस टू यू। ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं बहुत, एंड मुझे मंदिर भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप या वो पूजा पाठ में बिलीव रखते हो। हैप्पी फैमिली, देखो ये जो कार्ड है ना, हो सकता है पाइल नंबर 2 कि कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही एक उस तरह का इंसान हो, सोलमेट रिलेशनशिप, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिल्कुल सिंगल भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज ऑन अ लाइफ जर्नी। दिस पर्सन इज क्या बोल सकते हैं उसको, दैट इनका एक लाइफ जर्नी ये भी रहा है कि इनके बच्चे हैं और इनका डिवोर्स हुआ है, एंड इनकी दूसरी शादी है। फॉर वेरी लेस ऑफ यू सीइंग, इसीलिए ऐसा है दैट दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड आउट, और वो अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ठीक है,
सो इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल. बट ओवरऑल ये जब आपके पास आएंगे ना, तो ये अपने सारे फसाड्स, जितना भी इनका प्रॉब्लम है, वो सब खत्म करके आएंगे. विन विन आउटकम. ये मुझे इतना पता है कि आप लोग इस इंसान के साथ बहुत खुश रहेंगे. ओ बैंग ऑन, आई जस्ट सॉ 111. यस, मुझे पता है कि चाहे ये कितने लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो, मतलब आपके स्पाउस के लिए सेकंड मैरिज हो, आपकी उनसे फर्स्ट हो, या बिल्कुल ना, वो फर्स्ट मैरिज हो, जो भी है, यू विल बी सो हैप्पी. मतलब नेगेटिविटी नहीं है, और जितनी भी नेगेटिविटी है, ये इंसान वो सब पीछे छोड़ के आपके पास आएगा, क्योंकि इनको पता है दैट यू नो नेगेटिविटी के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाया जा सकता. Wow, take a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Yes, this person is actually taking break. As I already told you कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये person divorce लेके आ रहे हो, इसीलिए overspending आया है, इसीलिए stress आया है, ठीक है. But this person will take break and then this person will come towards you. Yay! So I just saw 111 again, guys. So trust me, this person इनके past में जो कुछ भी हुआ, but ये आपको बहुत खुशियाँ देंगे. Trust me on this. So if you like this reading, oh my god, 1111, oh my god, maybe किसी का ये reading, जो भी ये reading सुन रहा है, actually it's a sign from divine guidance, that you know 1111 represents करता है life path, that you know that आप सोच लें कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या नहीं. So yes, if you can relate to this, it means you are on a right track. And if you like this video, please like, share and subscribe. Please subscribe to my channel. And अगर आपको दूसरे options check करने हैं, तो उनका link description box में given है. Thank you. Bye bye.